हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय स्टडी क्लासेस। दोस्तों, अभी हमने 65 मेंस के लिए अपना क्लास शेड्यूल देखा कि क्या क्या हमारा क्लास में कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान देना है। टारगेट बीपीएससी में अब हम जो 66 प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है उससे रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे भी कई क्वेश्चन लोगों का काफी महत्वपूर्ण है जो क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं लोग या जो नए स्टूडेंट हैं उनका की तैयारी किस तरह से किया जाए, क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो इन चीजों का क्लासेस मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है। वहां से देखें कि क्या पढ़ना है, आपको कैसे तैयारी करनी है। यहाँ पे जो सबसे मेजर क्वेश्चन मैंने देखा वो था ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के। तो एक तो क्वेश्चन है कि तैयारी कैसे करें, दूसरा था कि पढ़ना किन चीजों को है और कैसे किन किन चीजों पे ध्यान देना है। खास करके मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 66वीं बीपीएससी के लिए कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी का कि 66वीं से सिलेबस में काफी परिवर्तन किया जाएगा, खास करके यूपीएससी को टारगेट करके उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पढ़ने का तरीका जो है वो पहले जो लोग पढ़ते थे बीपीएससी के लिए उसको काफी बदलने की जरूरत है। इस पे मैं प्रॉपर कैसे तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है, इस पे एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अब जो पुराने पैटर्न था उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। खास करके यहाँ पे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट वगैरह से क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ भी था नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारे लिए आया था ऑप्शनल को लेकर के कि हमारा वैकल्पिक विषय क्या होना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि लोगों में एक अलग तरह का चीजें देखने को मिलता है कि ये सिलेबस छोटा है या वो सिलेबस बड़ा है। और इसमें ये होता है कि कई बार जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं 3 साल तक मेहनत करते हैं इनमें, उसके बाद 2 साल उसमें करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके हम देखते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट को ले लेते हैं कि सिलेबस छोटा है। लेकिन समस्या ये होती है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको छोड़ना चाहिए या छोड़ते भी हैं लोग। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ही बात करूंगा। जैसे कई लोग कहते हैं हिस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये सत्य है। लेकिन आप जरा सोचे, आप 3 साल, मैं उन स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं जो 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, यदि उन्होंने एमए करा है तो 2 साल और पढ़ा है। अगर ऐसे लोग अगर सब्जेक्ट चेंज करने की बात सोचता हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। अगर आपने 3 साल ईमानदारी से पढ़ी है, चीजों को देखा है, समझा है, तो आपका कंसेप्ट ऑलरेडी, आपका जो सिलेबस का कंसेप्ट है ऑलरेडी क्लियर है। और आप थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा जितना, अगर मान लो कोई नया सिलेबस लेते हो, नया ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तो आपको नए सिरे से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, मटेरियल से लेकर के हर एक चीज आपको अरेंज करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर मान लो जैसे आपने वैकल्पिक विषय इतिहास ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आगे भी पढ़ा है, तो वो चीजों को तैयारी करने में आपका मान के चलो कि नहीं तो 50% नहीं तो 40% ही सही, 30% ही सही काम हो चुका है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। आगे आप क्वेश्चन को देखेंगे, प्रॉपर बुक होनी चाहिए। इस पर मैं एक क्लास अलग से बनाऊंगा कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए। तो अगर उन चीजों को आप ध्यान से देखेंगे तो आप काफी अपने आप को सेटिस्फाइड भी करेंगे और आप सिलेबस को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। साथ ही आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको उठा करके देखिए, आपको लगेगा कि आपने इतिहास पढ़ा है तो कितना आप उसको लिखने के सक्षम है, कितना लिखने के सक्षम है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के काफी लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया है। इसके बाद कई सारे लोगों ने पूछा कि कितने घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है।
तो देखिए टाइम का जो मैनेजमेंट करना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आपके पास टाइम कितना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन रणनीति के तौर पे पढ़ें। और यहाँ पे एक जो मेजर क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है कि क्या आप पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो ध्यान दें, प्री, जो लोग सोचते हैं कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं अलग से, ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्री की तैयारी अलग से कर रहे हैं। मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप फ्री का फैक्ट निकाल रहे हैं। इसको इस तरह से पढ़ें कि आपका कंसेप्ट इतना अच्छा हो कि मेंस में जो जीएस के पोर्शन बनता है, या फिर जैसे आपने एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ा तो ऑप्शनल और जीएस दोनों में हिस्ट्री है, उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और यहाँ पे मेंस में जो खास करके जीएस पेपर में मॉडर्न इंडिया से है और आपका एक पोर्शन बनता है, तो जीएस तो सबके लिए कॉमन है। तो आप एनसीईआरटी को ऐसे पढ़े कि जीएस मेंस का भी क्वेश्चन समझने के योग्य है, आप उस कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो कहने का मतलब है तैयारी हमें मेंस के प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए, प्री की तैयारी अपने आप होती है। जब आप सिलेबस को ढंग से पढ़ेंगे, चीजों को ढंग से पढ़ेंगे तो फैक्ट भी सामने आएगा, चीजें भी सामने आएगी, और आपका मेंस का भी तैयारी हो रहा है और प्री की भी तैयारी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्री का अलग तैयारी करते हैं, मेंस का अलग तैयारी करते हैं। हाँ, यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जैसे अब मान लो हमारा प्री का एग्जामिनेशन होने वाला है और हमारे पास 2 महीना ऐसा होना चाहिए कि हम पूरा फोकस प्री पे हो जाएंगे। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते चले, आप एनसीईआरटी पढ़ें। लेकिन जैसे आपके टाइम 2 महीना, या अगर मान ले जिसके पास कम समय है तो 3 मंथ, अब पेपर, अब जैसे आपने फॉर्म भर दिया, अब पेपर होना है कि 2 महीना 3 महीना के बाद पेपर होना ही है, तो आप अब आप अपने जो पहले यहाँ एनसीईआरटी वगैरह पढ़े हैं, जो नोट बनाए हैं या चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, प्रैक्टिस सेट कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज वगैरह होता है मार्केट से लेकर के, आप उन चीजों को सॉल्व करें। तो यानी अब आपको यहाँ पे पीटी फोकस हो जाता है। लेकिन पहले से ही अगर हम ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना शुरू करें या इस तरह से पढ़ना शुरू करें तो आप पीटी की तैयारी कर लेते हैं, मेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता आपका और फिर बाद में आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो आप ऐसे ध्यान से काम करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके अलग अलग क्लास में बनाऊंगा कि कैसे तैयारी करना है। फिर से मैं एक, इस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है, लेकिन फिर से एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और समझा दूं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैंने बोला कि ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें और आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको देखें कि आप कितना सक्षम है आंसर देने में। अगर आपने जैसे हिस्ट्री की बात किया मैंने कि हिस्ट्री पढ़ा है 3 साल, अगर एमए किया है तो 2 साल और, तो आप वहां पे क्वेश्चन देखें और कितना कॉन्फिडेंस आता है आपको वो देखें। ऑप्शनल ऐसा नहीं है कि हम कभी ए ले लिया, कभी बी ले लिया और कभी सी ले लिया। आपको एक ऑप्शनल देखना है, उस पे काम करना है। और बीपीएससी में अब जीएस पेपर 2 है आपके पास और ऑप्शनल 1 है, तो यहाँ जीएस पेपर का वेटेज ज्यादा है, ऑप्शनल पेपर 1 है। तो ये चीजें मायने नहीं रखता कि 2 ऑप्शनल पेपर है तो हम कोई एक अलग ले लें और एक अपना जो सब्जेक्ट पढ़ा है। तो आपने जिसमें पढ़ाई की है और आप वेल कॉन्फिडेंस में है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शनल पेपर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आज का अब हम देखते हैं मेंस के लिए टारगेट क्वेश्चन का, जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन ऑफ द डे, उस पर क्लास बनाते हैं। थैंक यू।